कहते हैं अगर भारत के इतिहास को जानना है तो शुरुआत मंदिरों से करें। हमारे देश के मंदिरों में इतिहास के साथ साथ कई पौराणिक कथाएं और देश की प्राचीन कला संस्कृति की भी झलक मिलती है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित ऐसे ही एक मंदिर में आज हम आपको लेकर चलते हैं, जिसे जाना जाता है जागेश्वर धाम के नाम से। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से 385 किलोमीटर दूर स्थित है जागेश्वर धाम, जहां लोग हर साल देश और दुनिया से अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। जागेश्वर धाम सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है। सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन काठगोदाम, जो यहाँ से लगभग 116 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो जागेश्वर धाम से सबसे नज़दीक हवाई अड्डा पंतनगर स्थित है, जो कि यहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। जागेश्वर धाम समुद्र तट से 1870 मीटर की ऊंचाई पर जटागंगा नदी के किनारे एक घाटी में स्थित है। ये घाटी चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई है और इन पहाड़ों पर लगे लंबे लंबे देवदार के पेड़ कई सालों से मजबूती से खड़े हुए हैं। इस स्थान को देखकर कैलाश धाम की याद आना निश्चित है, जो कि भगवान शिव का निवास स्थान है। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर भी भगवान शिव के निवास स्थान की तरह पहाड़ों में चारों तरफ हरियाली से घिरा हुआ है। यही प्राकृतिक सुंदरता मंदिर के परिसर को और भी सुंदर बनाती है। इस मंदिर का नाम यहाँ के देवता जागेश्वर के नाम से रखा गया है, जो भगवान शिव को समर्पित है। माना जाता है कि यहाँ मूल मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने करवाया था। शैव मान्यताओं का केंद्र माने जाने वाला जागेश्वर मंदिर 124 अलग अलग हिंदू देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिरों से घिरा हुआ है। सभी मंदिरों के निर्माण का असल समय जानना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि इन मंदिरों का निर्माण मध्यकाल में कत्यूरी वंश ने करवाया था। एक ही परिसर में स्थित इतने सारे मंदिरों का समूह आपको दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। शिव पुराण, स्कंद पुराण और लिंग पुराण के अनुसार भगवान शिव की आराधना की शुरुआत यहीं से हुई थी। माना जाता है कि भगवान शिव के लिंगात्मक रूप की पूजा जागेश्वर से ही शुरू हुई। कुछ विद्वानों के अनुसार भारत में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक 8वें ज्योतिर्लिंग जागेश्वर धाम को माना जाता है। तो एक बहुत आस्था का केंद्र, बहुत बड़ा केंद्र है। ऐसा माना जाता है कि जैसे और देवी देवताओं की
मूर्ति रूप में पूजन होता है, तो शंकर भगवान जी के सर्वप्रथम लिंगात्मक रूप की पूजा की शुरुआत जागेश्वर धाम से हुई। तो हमारे जो हिंदुस्तान में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से यहाँ पे 8वां नंबर का ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है नागेशम दारुकावने। आशय है कि इनको नागों का इष्ट भी माना जाता है, क्योंकि आसपास के एरिया धौली नाग, बेरी नाग उस टाइम की नागों की स्थली रही है, तो उनके वजह से इनको अष्टम ज्योतिर्लिंग की उपाधि भी मिली है। कुछ विद्वानों का मानना द्वारिका गुजरात में भी माना जाता है, और कुछ विद्वानों का मानना ओरा नागनाथ महाराष्ट्र में भी माना जाता है। और हमारे यहाँ के लोकल लोग जागेश्वर जी, नागेश्वर जी के स्वरूप यहाँ इनको पूजा जाता है। माना जाता है कि अन्य 124 मंदिर उन सभी श्रद्धालुओं ने बनवाए जो जागेश्वर धाम अपनी मनोकामनाएं लेकर आए थे। जब उनकी मनोकामना पूरी हुई तो वापस आकर इन सभी श्रद्धालुओं ने मुख्य मंदिर परिसर के पास मंदिरों का निर्माण करवाया। इन 124 मंदिरों में से 107 मंदिर केवल भगवान शिव को समर्पित हैं और बाकी के 17 मंदिर अन्य देवी देवताओं के हैं। जागेश्वर धाम में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं को एक विशेष प्रक्रिया का पालन करके ही मंदिर की परिक्रमा पूरी करनी पड़ती है। भगवान शंकर जी के यहाँ पर शंकर जी के 2 रूप हैं। एक शिवलिंग एक शिवलिंग है, उसमें 2 भाग हैं। बड़ा भाग शंकर जी का है, छोटा भाग माता पार्वती जी का है। अर्धनागेश्वर स्वरूप में भगवान शंकर और माता पार्वती यहाँ पर विराजमान हैं, और यही हमारे इस धाम का मेन मंदिर है जागेश्वर जी का। तो पूरे कैंपस में 125 मंदिरों का ग्रुप है। उस पर मेन मंदिर 5 हैं जिनमें रोज़ पूजा होती है। सर्वप्रथम भगवान जागेश्वर जी को प्रणाम, नंदी भृंगी जी को प्रणाम किया जाता है। उसके बाद गणेश जी को प्रणाम किया जाता है। फिर भगवान जागेश्वर जी को प्रणाम किया जाता है। उसके बाद हनुमान जी के बाद पुष्टि माता जी के बाद महामृत्युंजय जी के बाद केदारनाथ जी के बाद पुनः हम लोग ज्योतिर्लिंग जागेश्वर जी के पटांगण में चले जाते हैं। तो वहीं पर हमारी परिक्रमा पूर्ण होती है। लास्ट में बट्टू भैरव जी के दर्शन करते हैं, जब हम मंदिर परिसर में पूरी परिक्रमा कर लेते हैं। माना जाता है कि जागेश्वर धाम के मंदिरों की पूजा अर्चना के लिए दक्षिण भारत से पुजारी को बुलाया गया था, और तभी से इनकी पीढ़ियां यहाँ पर जागेश्वर धाम की आराधना में समर्पित हैं। जागेश्वर धाम में शिव के मुख्य मंदिर के अलावा और भी कई मंदिर हैं जिनके साथ कई कहानियां और मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। जागेश्वर धाम के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है दंडेश्वर मंदिर। ये मंदिर जागेश्वर के मुख्य मंदिर से थोड़ी ऊंचाई पर स्थित है। ये दंडेश्वर महाराज हैं। बाल रूप में भगवान शंकर जी यहाँ पर आए, और क्या कहते हैं, यहाँ पहले चरण दंडेश्वर महाराज हैं, उसके बाद जागेश्वर है, उसके बाद वृत्त जागेश्वर। भगवान जब बुढ़े हुए तो वृत्त जागेश्वर चले गए। इस मंदिर के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। माना जाता है कि जागेश्वर धाम में कुछ ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी समय शिव पार्वती के साथ इस जगह पर आए। भगवान शिव की सुंदरता पर सप्त ऋषियों की पत्नियां मोहित हो गई। ये देख सप्त ऋषियों को गुस्सा आ गया। क्रोध में आकर दंड के रूप में सभी ऋषि मुनियों ने भगवान शिव को श्राप दे दिया। तब से इस मंदिर का नाम दंडेश्वर के नाम से रखा गया है। ये जागेश्वर के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। कहावत यह है कि जो पीछे दंडेश्वर महादेव का मंदिर है, शंकर जी को
सप्तऋषि ने श्राप दे दिया, इसका नाम वहाँ का नाम दंडेश्वर पड़ा। पहले बताते हैं कि यहाँ के पुजारी सप्तऋषि हुआ करते थे। तो सप्तऋषि बहुत क्रोधी थे, जिसमें दुर्वासा ऋषि भी थे। तो शंकर भगवान और गौरा जी एक बार यहाँ से कैलाश मार्ग की ओर जा रहे थे, तो नीचे सप्तऋषि यहाँ तपस्या कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि इतनी ठंड में सप्तऋषि तपस्या कर रहे हैं। पार्वती सती बहुत हटी थी, बोली इनका उद्धार कीजिए। शंकर भगवान नहीं माने, तो सप्तऋषि शंकर जी बालक रूप में दंडेश्वर जी में खड़े हो गए। और यहाँ से सप्तऋषि लोग जब गए, देखा कि उनकी पत्नियाँ जो हैं शिव जी के सामने नृत्य कर रही हैं, मोहित हो गई हैं। तो बिना जान पहचाने भगवान शंकर जी को ही सप्तऋषि ने श्राप दे दिया। तब उस जगह का नाम दंडेश्वर पड़ा। जागेश्वर के मुख्य मंदिर के परिसर में स्थित 124 मंदिरों में से एक मंदिर भगवान हनुमान का भी है। इसी परिसर में भगवान शिव के नीलकंठ रूप को समर्पित मंदिर भी है। भगवान शिव का धाम माने जाने वाले जागेश्वर धाम में देश का छठा कुबेर मंदिर भी है। कुबेर रावण के सौतेले भाई थे और उन्हें धन का देवता माना जाता है। कहते हैं जिसके ऊपर भगवान कुबेर की कृपा होती है उसे धन की कभी भी कमी नहीं होती। कहा जाता है कि जागेश्वर धाम के कुबेर मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में कत्यूरी राजवंश ने करवाया था और ये कुबेर के प्राचीन मंदिरों में से एक है। यहाँ एक मुख शिवलिंग में कुबेर भगवान विराजमान है। इस मंदिर की खास बात यह है कि जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं उन्हें इस मंदिर में चांदी के सिक्के को मंत्र पढ़कर पीले वस्त्र में लपेट कर दिया जाता है। जब लोगों की मनोकामना पूरी होती है तो वे कुबेर भगवान को खीर का भोग भी लगाते हैं। शंकर का जो स्थान है ये एक अविरल संतोष की अनुभूति होती है। यहाँ पे पूजा करके शिवार्चन करके मन को असीम शांति प्राप्त होती है। मन का भाव ये है कि हम एक संस्थान में यहाँ पे हैं, तराई सीड्स कॉरपोरेशन। हमारा मन का भाव ये है कि वो संस्था उत्तरोत्तर वृद्धि करे, हमारा देश उत्तरोत्तर वृद्धि करे, हमारा राज्य उत्तरोत्तर वृद्धि करे, शांति रहे और सबका कल्याण हो। जागेश्वर धाम में भगवान सूर्य को समर्पित मंदिर भी है, जो कि मुख्य मंदिर से थोड़ी ऊंचाई पर स्थित है। जागेश्वर धाम में आपको द्वापर युग की भी झलक मिल जाती है। माना जाता है यहाँ के बटुक भैरव मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। इस मंदिर के निर्माण के पीछे की कथा भी बहुत दिलचस्प है। इंद्रप्रस्थ के महल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पांडव समय समय पर यज्ञ कराते थे। तभी श्री कृष्ण ने पांडवों को भैरव भगवान को महल में स्थापित करने को कहा। उनकी बात मानकर भीम भगवान भैरव को लाने के लिए काशी चले जाते हैं। भीम की आराधना से खुश होकर भगवान भैरव उनके साथ चलने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो उनसे कहते हैं कि यात्रा के दौरान वो उन्हें जहाँ भी बैठा देंगे वो वहीं रहेंगे, और ऐसा ही हुआ। इससे पहले भीम उन्हें इंद्रप्रस्थ ले जा सकते, उसके पहले ही भीम के साथ चल रहे यात्री भैरव भगवान को जागेश्वर धाम में बैठा देते हैं। और ये सब तब हुआ जब भीम को किसी काम से भगवान भैरव को अपने सहयात्रियों के पास छोड़ना पड़ा। इसी जगह पर पांडवों ने भगवान भैरव के लिए मंदिर बनवाया और ये मंदिर श्री किलकारी बाबा भैरवनाथ जी के नाम से जाना जाता है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है जागेश्वर धाम। इसकी बहुत मान्यता है। यहाँ सब लोग शिवलिंग मिट्टी के और एक चावल होता है साली के चावल के, उसके पार्थिव पूजन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि वो धन धान्य आरोग्य के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। और यहाँ हर वर्ष सावन में मेला लगता है और उसकी रौनक देखने लायक है। और हम हर साल यहाँ आते हैं और एक बहुत अच्छी सी आध्यात्मिक अनुभूति होती है।
जागेश्वर धाम लकुलीश शैव धर्म का भी केंद्र माना जाता है। लकुलीश नाम के तपस्वी ने ही शैव धर्म के संप्रदायों को छोड़कर भगवान पशुपति की आराधना का पुनर्जीवन किया था। ऋषि लकुलीश को भगवान शिव का 28वां अवतार भी माना जाता है। जागेश्वर धाम में ही स्थित है पुष्टि माता मंदिर। पुष्टि माता को पोषण की देवी माना जाता है। पुष्टि माता का मंदिर मंदिरों के समूह के ठीक पीछे स्थित है। जागेश्वर में माता को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है, क्योंकि इस मंदिर में माता का महिषासुर वध दर्शित है। यहाँ पर मैं हर साल आता हूँ इसी माह में, कार्तिक माह में पूजा करने के लिए। यहाँ पर ये जो जागेश्वर धाम जो मंदिर है, ये काफ़ी फेमस मंदिर है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, और इस पर अपनी हमारी जो है काफ़ी आस्था है। और हमारे साथ साथ काफ़ी लोग यहाँ वैसे भी आते हैं। मैं हर साल आता हूँ पार्थिव पूजा करने के लिए। यहीं पर स्थित है मृत्युंजय मंदिर, जिसे जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। माना जाता है कि कलयुग के भयावह विनाश को देखते हुए आदि शंकराचार्य ने अपने तपोबल से मृत्युंजय भगवान की अलौकिक शक्ति को मनुष्य के लिए संरक्षित किया था। यहाँ पर जो भी आता है वो मृत्युंजय मंदिर के परिसर में बैठने मात्र से ही इस शक्ति को अनुभव करता है। यहाँ पे बताते हैं महामृत्युंजय जी में सर्वप्रथम भगवान शंकराचार्य जी यहाँ पे आए थे। उनके द्वारा ही यहाँ पे महामृत्युंजय जो लिंग है, महामृत्युंजय लिंग है, उसका यहाँ पे उनका अपने मंत्र शक्ति से द्वारा उन शक्ति को उन्होंने कील किया था। और जो लिंग पूजन है, सर्वप्रथम शिवलिंग का जो पूजन किया गया वो यहीं से शुरुआत हुई इसकी। यहाँ की मान्यता यह है कि महामृत्युंजय जी में कोई भी श्रद्धालु अपने कुल के पितरों के मोक्ष के लिए और सभी अरिष्टों के निवारण के लिए दशा अंतरदशाएँ होती हैं, प्रत्यंतरा, सुंजा, प्राणदशा, दशा विदशा, सकल विदशाओं के निवारण के लिए और शनि 7.5 इत्यादि जो भी प्रकार दशा विदशा हो उनके निवारण के लिए, विशेष करके काल सर्प दोष बाधा के लिए यह स्थान विशेष उत्तम माना गया है। यहाँ पे और त्र्यंबकेश्वर 2 स्थान जहाँ काल सर्प दोष के निवारण के लिए विशेष स्थान हैं। यहाँ पे महामृत्युंजय के 1.25 लाख महामंत्रों के द्वारा जो भी भक्त लोग अनुष्ठान करेगा उसकी मनोरथ पूर्ण होंगे। जागेश्वर धाम में ही स्थित है नवग्रह मंदिर। जागेश्वर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने रुकने के लिए सुविधाओं का प्रबंध किया है। जो श्रद्धालु आते हैं यहाँ जागेश्वर से, देश विदेश से बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, तो उनकी सुविधाएं को देखते हुए हमने बहुत सारी चीज़ों का निर्माण किया है और भविष्य में आगे को भी बहुत सारी चीज़ें निर्माण करेंगे। जैसे रहने के लिए बहुत असुविधा हो जाती है श्रद्धालुओं को, सीजनल टाइम में इतनी भीड़ हो जाती है कि होटल्स भी अवेलेबल नहीं होते हैं। तो उस परंपरा को देखते हुए हमने यहाँ पर एक धर्मशाला का निर्माण किया हुआ है। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु अपने साथ कई कामनाएं लेकर आते हैं। यहाँ आने वाले लोगों की मनोकामनाएं पूरी भी होती हैं। इसीलिए यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का जागेश्वर धाम पर अटूट विश्वास है। ये दुकान 100 साल पुरानी है। पहले मेरे पिताजी करते थे इसमें, अब मैं आया हूँ दुकान पे। और हमारा जो कारोबार सब चलता है सब इसी की जागेश्वर मंदिर से ही चलता है। जितने भी श्रद्धालु आते हैं सामान ले जाते हैं यहाँ से, उसी से हमारी आजीविका चलती है। हम यहाँ पर दुकानदारी करते हैं और इसी से हमारा घर परिवार चलता है। यहाँ पर जो क्षेत्र में है, जो गेस्ट लोग आते हैं, जाड़ों में थोड़ा कम आते हैं और गर्मियों में अधिक आते हैं। इस मंदिर से हम लोगों को बहुत अधिक मात्रा में रोज़गार मिलता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे युवा बेरोजगार भी यहाँ पर मंदिर पर जुड़े हुए हैं, जो रोज़गार के लिए, जिससे हमें दुकानों से भी, मंदिर से भी अनेक प्रकार का रोज़गार मिलता है। और यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं 12 महीने, जो जिनसे हमें अत्यधिक
भविष्य में फ़ायदा होने का भी अनुभव हो रहा है। जागेश्वर का ये भव्य मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण में है और यहाँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एक संग्रहालय का भी निर्माण किया है। संग्रहालय में आपको मंदिर और जागेश्वर स्थल से संबंधित इतिहास और पौराणिक कथाओं के बारे में जानने को मिलता है। जागेश्वर मंदिर देवभूमि के अलौकिक सौंदर्य, संस्कृति और प्राचीन वास्तुकला को अनुभव करने का एक अद्भुत स्थल है। श्रद्धालु यहाँ भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं और भगवान शिव के आशीर्वाद के साथ साथ मन में आध्यात्मिक शांति लेकर जाते हैं।